संस्था की सहयोग करता है। ये विधि राज्य करे नर नायक भोगे पुण्य विशाले। सुख सागर में जाति निरंतर जाति न जाने काले। ओठों पर यदि मुस्कान हो, ओठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में उड़ान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने मंदिरों में बैठकर पक्षियों की तरह गीत गाए, श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। लोग संसार को बहुत आसान समझते हैं और सन्यास को बहुत कठिन समझते हैं। संसार में बहुत कुछ करना पड़ता है और सन्यास में करने का त्याग करना पड़ता है, लेकिन हमें कर्तव्यपने की इतनी आदत पड़ी हुई है। हम दुखी भी एक ही कारण है। संसार में पति पत्नी बच्चे हमारे दुख का कारण नहीं है, हमारा कर्तव्यपन दुख का कारण है। एक मित्र के लिए कहता मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। एक पत्नी कहती है मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। पति कहता है मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने कुछ नहीं किया। सब कुछ करवाने के चक्कर में सब भिखारी हैं, एक दूसरे से कह रहे दो, और भिखारी को कभी मिलता नहीं है, भिखारी को दुत्कार मिलती है। अपने जीवन को सम्राटों की तरह देने की आदत डालो, आप दो आप पूर्ण हो जाओगे। देने वाला ये नहीं कहता है कि तुमने लिया या नहीं लिया, तुमको मैंने इतना दिया। वो तो कहता है तुमने लिया, ये शुक्र है मेरा, तुमने मुझे स्वीकार तो किया। पहले बहुत अच्छी परंपरा थी, आज भी हिंदू लोगों में परंपरा है दान के बाद दक्षिणा देते हैं। दान के बाद दक्षिणा देने का अर्थ ये है कि तुमने मेरे मिट्टी को सोना कर दिया, तुमने मेरे पाप के धन को पुण्य कर दिया, तुमने मेरे गृहस्थ आश्रम के धन को धोकर बिल्कुल साफ कर दिया, शुद्ध बना दिया, उसका कचरा निकाल दिया। क्योंकि मैंने जो आरंभ उद्योग और विकल्प संक्लेश के द्वारा आर्तरोध परिणामों के द्वारा जो धन लिया था और आपने इस जगह लगा दिया कि आप उसे लेकर धर्म ध्यान करोगे, माला फेरोगे, पूजन करोगे, सामयिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, भगवान की स्तुति करोगे, आपने उस धन को पवित्र बना दिया। क्योंकि कोयला जलने के बाद सफ़ेद होता है, कोयला धोने से सफ़ेद नहीं होता है। इसी प्रकार से संसार में यही विधि राज करे नर नायक भोगे पुण्य विशाले। सुख सागर में रमत निरंतर जात न जाने काले। एक दिवस शुभ कर्म योग ते क्षेमं कर मुनि बंदे। क्या कहा, एक दिवस, इतने साल सुख में रहा उसके लिए पुण्य नहीं कहा, उसके लिए शुभ दिवस नहीं कहा। लेकिन जिस दिन आत्मोत्थान की बात याद आई, जिस दिन सारा वैभव ठुकराने की बात याद आई, लोग वैभव ठुकरा देते हैं, मैं कहती हूँ वैभव ठुकराओ मत। कचड़ा कचड़ा समझ में आ जाए फिर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, कचड़ा तो फेंक जाता है, अपने आप फेंक जाता है। कोई आप माला फेर के कचड़े को फेंकते हो क्या? या कचड़ा फेंकने के बाद आप कहते हो कि कचड़ा तू बहुत अच्छा था मैंने तुझे फेंक दिया? नहीं, समझ में आता है कि व्यर्थ है और आप फेंक देते हो, और फेंकने के बाद याद भी नहीं आती है। आदमी कम हो गए, घर में सामान ज़्यादा हो गया, प्रेम कम हो गया और वस्तुएं ज़्यादा हो गई, मकान बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया। हमारे आचार्य कहते यही विधि राज करे नर नायक। इस प्रकार से राज्य करो कि राज्य में भी संन्यास घटित हो जाए। जनक घर में बैरागी थे, किसी ने पूछा जनक से कि आप घर में बैरागी कैसे हो? वो कहने लगे बता दूंगा कल। क्योंकि उस व्यक्ति को भी एक सन्यासी ने कहा था कि घर में बैरागी रहना है तो जनक को देख कर आओ। और जब वो व्यक्ति आया जनक से मिलने के लिए तो जनक तो नृत्य देख रहे थे और उसको लगा कि कैसी जगह भेज दिया, ये खुद नाच देख रहा है
और ये हमें क्या बैरागी की शिक्षा देगा। और जनक से उसने कहा कि मैं गलत जगह आ गया, मुझे उस व्यक्ति ने आपका नाम लेकर भेजा था कि घर में कैसे रहना ये तुमसे सीखूं, और तुम तो खुद राग के नृत्य देख रहे हो, तुमसे क्या सीखूं। जनक ने कहा मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें कल बता दूंगा, तुम्हें रुकना हो तो रुक सकते हो तुम रात। और रात तक वो कम से कम 2-2:30 बजे तक नृत्य देखते रहे। उसके बाद उस व्यक्ति ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे सोना है। उन्होंने कहा तुम्हारा इंतजाम है। सेवक को इशारा किया, सेवक शयन कक्ष में ले गया। और शयन कक्ष में गया तो तलवारें कच्चे धागे से लटकी हुई थी, और उसे सोने के लिए कहा गया कि बहुत अच्छा बिस्तर है, बढ़िया हवा चल रही है, बहुत मुलायम बिस्तर, आप सो जाइए। और वो रात भर नहीं सो सका। सुबह जनक ने बोला कि कैसी नींद आई। उस नींद की बात करते हैं, मैं तो रात भर उस तलवार को देखता रहा, उनके कारण नींद तो नींद, मेरी तो पलक नहीं झपकी। मैं सोचता रहा ये ना जाने हवा चल रही है, कच्चे धागे से लटके हैं, कब कौन सी गिर जाएगी और मेरे प्राण चले जाएंगे। नींद तो बात की बात थी, नींद वींद नहीं आई। इसलिए तुम ध्यान रखना, संसार में मैं बाहर से क्या दिखता है ये मत सोचो। आज हम कर्ता भाव के कारण परिवारों में दुखी हैं, कर्ता भाव के कारण समाज में, संसार में, राजनीति में, पद में, हर जगह हम करते कम हैं, कर्ता भाव ज़्यादा लाते हैं। बेटा से बाप कहता है मैंने तेरे लिए इतना किया, अरे बदले की भावना मत रखो। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जब जब संसार का कैदी बनूं, निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे चरणों में। हम संसार में रहें, संसार में रहना कोई खतरे की बात नहीं। लोग कहते घर छोड़कर चले जाओ, मैंने कि घर छोड़कर भी कहाँ जाओगे। जहाँ जाओगे, रागी व्यक्ति जहाँ जाएगा वहीं घर बना लेगा। मैं तो कहती हूँ रहना है कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लखाती। और कहते हैं कि इतने इतने रसोइये थे उनके यहाँ और सब कुछ था, कैसा छोड़ दिया, जीर्ण तृण सम त्यागे। क्योंकि जो भोग करता है वो योग जानता है, और परम भोग योगी ही करता है, क्योंकि परम भोग योगी ही जी सकता है। तो हमें भी योग से जीना है, तो हम संसार में रहते हुए भी इस तरह से जिएं, कर्ता भाव नहीं लाएं, कर्म करें, निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, मेरा कर्म अच्छा हो, मेरा पुरुषार्थ इतना हो कि कर्म मुझे कोई आश्रव और बंध ना करा दे। यदि होता भी है मेरी भूमिका में आश्रव और बंध, तो मैं इस तरह से करूं तो कम से कम पाप आश्रव तो नहीं हो, पुण्य आश्रव हो। पुण्य आश्रव का लक्ष्य नहीं रखना है, पाप आश्रव को छोड़ना है। जहर की गोली जान ले लेती है और दवाई की गोली जान दे देती है। इसी प्रकार से पाप की गोली पतन करा देती है, पाप की गोली प्राणों को दुख का कारण बन जाती है, और पुण्य की गोली संसार में सुख का कारण बन जाती है। लेकिन दवाइयाँ दोनों छोड़ना है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल बहुत अच्छी हो, एसी हो, नर्स बहुत अच्छी हो, लेकिन आप क्या भावना भाते हैं कि मुझे उतनी देर ही रहना पड़े जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, और बीमारी ठीक होने के बाद आपके घर में लाइट भी नहीं हो, पंखा भी नहीं हो, तो भी कहते नहीं डॉक्टर साहब छुट्टी दे दो, क्योंकि सुकून अपने घर में मिलेगा जाकर। इसी प्रकार से जो वीतरागी है, जो बैरागी है, वो संसार में भोगों को भी भोगता है, तो इस तरह से भोगता है कि वो दिन कब आए जब उसके भोग छूट जाए। घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल का आदमी भावना बाता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। कब घर पहुंच जाऊं, घर में इतना लिप्त है, इतना सुंदर घर बनाया है, काश इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना समय आत्मा के लिए लगा देता तो आत्मा इतनी सुंदर बन जाती कि अपने चैतन्य प्रभु तुम्हें प्राप्त हो जाता, उस चैतन्य विलास में तुम्हारा घर हो जाता। लेकिन पूरी ऊर्जा, अपनी जीवन भर की ऊर्जा इस मकान में, दुकान में, बच्चों के लिए, 2-4 व्यक्ति के लिए भी क्या जीना। अरे जीना है तो सारी दुनिया हमारा घर हो जाए, सारी दुनिया हमारा मंदिर हो जाए, सारी दुनिया हमारा दिल हो जाए। लोग बड़े बेईमान ने बोलते
मन नहीं हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोले मन नहीं हो तो क्या फ़ायदा जाने से। मैंने कहा मन नहीं हो तब भी दवाई खिला देती है माँ बच्चे को, रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी जिनवाणी माँ भी कहती है तुम्हारा मन नहीं लगे तो भी तुम चले जाना मंदिर, क्योंकि कुछ दिन जाओगे तो आदत पड़ जाएगी। कुछ दिन जिनवाणी की औषधि लोगे तो तुम्हारा पूर्ण स्वस्थता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और बड़ी सुंदर विसाप आहार में एक ही भाव में कल्याण मंदिर में कहते हैं कि आप अकारण बंधु हो, आप संसार के ऐसे वैद्य हो जो संसार के रोग मिटा देते हो, क्योंकि रोग हमारा मिटना चाहिए। मुल्ला ने एक दिन डॉक्टर को फ़ोन किया कि मुझे अटैक पड़ गया और तुम आओ, और डॉक्टर भी 85 साल का था। वो बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, सर्दी की रात है। उसने कहा तुम, मैं मर गया तो तुम्हारे नाम लेटर लिख जाऊँगा, तुम आए नहीं थे। तुम कल जिंदगी भर, आज तो आ नहीं रहे हो, कल जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे फैमिली डॉक्टर हो, तुम हमारा मर्ज पहचानते हो, तुम्हें आना पड़ेगा। और डॉक्टर ने भी सोचा अब चलो ही, और मुश्किल बेचारा मुश्किल से 10 जगह बैठता हुआ आया, अपना बैग उग लिए था और जैसे तैसे 3 मंजिल पर मुल्ला लेटा हुआ था वहाँ पहुँचा। और वो तो बहुत थक गया था डॉक्टर, और उसने देखा मुल्ला भी कह रहा है सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। और डॉक्टर तो जाकर वहाँ बिल्कुल लोटपोट हो गया और कहने लगा अरे तुम मरो या नहीं, मैं तो मरा जा रहा हूँ, 3 मंजिल चढ़कर आया हूँ, थक गया हूँ, मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, मैं मर जाऊँगा तो तुम्हारे पे इल्ज़ाम आएगा कि तुमने रात को बुलाया था और मैं मर गया। अब मुल्ला तो अपनी चिंता छोड़कर उसका इलाज करने लगा। उसको कहने लगा कौन सी दवाई दूँ? वो कहने लगा मुझे मालिश करो, मुझे ऐसा करो। वैद्य ने तो 100 बातें बता दी। वो मुल्ला उसी काम में ऊपर चढ़े उतरे, उसको मालिश करे, उसको पानी लाया। थोड़ी देर में बाद वो डॉक्टर ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर ने मुल्ला से कहा मेरी फीस दो। मुल्ला बोला अजीब आदमी, तुमने मेरा इलाज किया कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ? जब से तुम आए हो मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, तुमने मुझे ना गोली दी ना दवाई दी। उसने कहा अब ज़्यादा मत बोलो, इलाज हो गया तुम्हारा, तुम बीमार थे, मेरी बीमारी सुनते हुए तुम मेरे इलाज में लग गए, बीमारी तो ठीक हो गई ना। कैसी भी हुई तुम्हारी बीमारी, मैंने बीमारी तुम्हारी ठीक कर दी, तुम पैसे दो। मुल्ला कहने लगा ऐसी बीमारी? कहने लगे कैसी भी, और तुम्हारी बीमारी किसी तरह से ठीक नहीं होती, क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोल कर बुलाया है। मैं जानता था कि तुम्हारे उपयोग को कहीं दूसरी जगह लगा दूंगा, अभी तुम ठीक हो जाओगे। हमारे जीवन की बीमारियां भी ऐसी हैं, हमें सिर दर्द हो रहा हो, हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहते सिर दर्द तो कुछ भी नहीं, कैंसर है। बताओ, सिर दर्द तुरंत गायब हो जाता है, सिर दर्द बिल्कुल भाग जाता है, क्योंकि उससे दूसरा काम उससे बड़ा मिल गया। आप भी अपने मन को जो बीमार की तरफ पड़ा गए इसे लगा दो, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो बीमारी के बाद कभी संसार में नहीं आना पड़ता है। रोज तुम अर्घ चढ़ाते हो जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाए। अरे जन्म जरा मृत्यु को विनाशनाए रोग समझा है तुमने? तुमने रोग नहीं समझा, जन्म पर खुशी मनाते हो। हमने पूछा क्यों मनाते हो, क्यों थाली और ताली बजाते हो? बोले माता जी एक नया मेहमान आया। हमने कि तुम इतने पागल तो पहले ही से मौजूद थे। आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। कोई खा कर मरा, कोई खिला कर मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पा कर मरा। तो आप भी ध्यान रखना, प्रभु को पा के मरो, यानी अपने जीवन में कुछ क्षण ऐसे निकालो जो अपने आप से भी परिचय हो, अपना भी उत्थान हो। तो जन्म को, जरा को, आप 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे हो, अरे शमशान जाने के दिन आ गए, शादी की सालगिरह मना रहे हो। आप धार्मिक अनुष्ठान करो ताकि एक अच्छी लकीर पैदा कर सको, तुम्हारे आदर्शों पे लोग चल सकें। आप अपने आदर्श जीवन को कैसे बनाएं इसकी कीमिया सीखें, और घर में रहते हुए संसार से आप पार कैसे जा सकें, घर में रहते हुए आपका संन्यास घटित कैसे हो, घर में रहते हुए आपका मोक्ष का बीजारोपण कैसे हो, इस कीमिया को सीखिए। घर को हर लोग नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन घर की रहने की कला आ जाए तो घर से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। आप सबका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, आप इसी संसार में बहुत सुखी रहें, मेरा यही शुभाशीष।